हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों 2024 का चुनाव आने वाला है और अक्सर सड़कों पर हम जनता में कांग्रेस और बीजेपी को लेकर बहस होते हुए देखते रहते हैं। तो आइए चलते हैं ऐसे ही एक बहस में जहां जनता कांग्रेस और बीजेपी को लेकर अपना अपना पक्ष रख रही है। तो चलिए सुनते हैं ये डिबेट। इतना कर जाओगे, चुकाते चुकाते 7 पीढ़ियां थक जाएंगी। अभी चल क्या रहा है? सिर्फ अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। वो अपने ब्रांडिंग के पीछे सारा ताकत लगाए हुए हैं। सिर्फ उनकी ब्रांडिंग है। नहीं अभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट पे, वंदे भारत हर जगह उनका ब्रांडिंग चल रहा है। 5 किलो अनाज दो, 5 किलो अनाज दो, पब्लिक को मुट्ठी में रखो, बस ये मिशन है और इसी मिशन पे काम हो रहा है। ये मिशन। जब देश में डॉलर और रुपया, दुनिया में डॉलर और रुपया की कीमत इक्वल थी, तो उस समय क्या मोदी जी प्रधानमंत्री थे? बताइए, आप में से कौन मोदी जी प्रधानमंत्री थे? भाजपा सरकार में थी, भाजपा सरकार में थी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे? नहीं थे। तो डॉलर की कीमत किसने बढ़ाई? कांग्रेस ने। आज देश में जो भी स्थितियां हैं, ठीक है, हमेशा मतलब जो भूतकाल है उसी से भविष्य की निर्माण जो नींव रखी जाती है, ठीक है। आप इतिहास पलट के देखिए तो कांग्रेस ने इतिहास में क्या किया भारतीयों के साथ। भारत को ना रियल में बोला जाए तो जहन्नुम बना डाला कांग्रेस ने। आज ये रोजगार पे बात कर रहे हैं, आज इनको हर मुद्दा याद आ रहा है। ये मुद्दा तब कहाँ था? जब अभी सही बोल रहे थे अभी यहाँ पे एक भाई साहब, क्या कि जब मतलब संसद भवन के आगे से गोलियां चलवा दी गई, इमरजेंसी लगा के विपक्ष को खत्म कर दिया गया, जब खुलेआम हर मतलब नौजवानों को पकड़ के जिस समय इमरजेंसी लगी थी, आपको याद होगा क्या देश की वो काली रात थी कि बिना बात का उठा के लोगों को डाला जा रहा था जेल की सलाखों में। तब इनको याद नहीं आ रहा था क्या कि ये नौजवान है, ये देश है। और मैं कंपेयर की बात नहीं कर रही। आज भारत आईटी सेक्टर में दुनिया में परचम लहराया। आज भारत चाहे साइंस का सेक्टर हो, चाहे विज्ञान का सेक्टर हो, चाहे आप मेडिकल का सेक्टर लीजिए या कोई भी सेक्टर उठाइए, इंडस्ट्रीज तक का सेक्टर लीजिए, आज हम दुनिया में निवेश कर रहे हैं। आज हमारा जीडीपी रेट बढ़ा है। आज दुनिया में गर्व से, आज दुनिया में ना कांग्रेस की सुनिए, जिन्हें ये कर्ज कर रहे हैं ना, हम उन्हें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा बिजनेसमैन भी जब बिजनेस करता है तो एक मार्केट से इन्वेस्टमेंट लेके अपने बिजनेस को ग्रो करके उस चीजों को रिटर्न करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट और कर्ज में फर्क होता है। और रही बात इन चीजों की, तो आज से पहले मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे 2014 से पहले। उसके बाद देश में इतनी बड़ी विपदा क्यों आई? आज ये जिन चीजों के लिए मोदी को कंटिन्यू मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, जब ये मोदी पर कंटिन्यू आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, तो आज से पहले वाला आरोप मैं किस पे लगाऊं? किस पे लगाऊं? आओ चिकित्सा पे आओ। WHO ये बोलता है, अब आओ चिकित्सा पे। WHO बोलता है 1000 आदमियों पे 0.0 अभी जो है 10 कम से कम बेड होने चाहिए, और अभी हमारे 0.09 मतलब एक बेड भी 1000 आदमियों पे अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर। ये भी मैं आंकड़ा आपको दूंगा WHO का, सब है मेरे पास। बर्बाद हो रहा, देश बर्बाद हो रहा था, कह रहे हैं। कौन कह रहे हो? मोदी के राज में। कौन सा कह रहे हो? कौन सा कह रहे हो? कौन है वो? कौन सा? अरे क्यों कह रहे? पढ़े लिखे हो के बात करे तो, और कहाँ पढ़े लिखे? आज के एक मिनट बात सुनिए। ओ मेरे भाई, एक मिनट सुने। अगर तू कुछ काम करेगा, लोन लेगा ना। कश्मीर में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, ये डाटा मेरे पास है। बंगाल में जो है ना, बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, ये डाटा मेरे पास है। आज नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा बगावत के क्षेत्र में उतर चुका है, ये डाटा मेरे पास है कि वहाँ ईसाई इतना बहुमत में आगे बढ़े कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अरे कौन सा शिक्षा, कौन सा रोजगार? जब जिंदा रहोगे तब ना रोजगार लोगे, जब जिंदा ही नहीं। और ये जो बार बार चिकित्सा शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद कंटिन्यू नए यूनिवर्सिटीज खोले गए, एम्स कंटिन्यूज नए एम्स बनाए गए। 2014 से पहले वाले एम्स देखिए, तब का कहाँ था? तब ये बेड वाला रेशियो कहाँ चला गया? तब वो बाकी जो रेशियो बता रहे एजुकेशन वाला, तब रेशियो कहाँ चला गया? तब उन रेशियो पर बात क्यों नहीं हो रही है? तब भी इसरो था ना, इसरो ने क्यों नहीं तब नए परचम लहराए? तब साइंटिस्ट के धरने से हत्याएं क्यों हो रही थी? आज RTI लगा के देखिए, कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा साइंटिस्ट को मरवाया गया। मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस के राज में रॉ के जो हमारे सीनियर अधिकारी थे, मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में, आज RTI लगा के देखिए, सबसे ज्यादा रॉ के सीनियर अधिकारियों को कांग्रेस ने धरने से दुनिया भर में मरवाया। तब राष्ट्रवाद कहाँ मर
गया था, जब हमारे सीनियर एक ऑफिसर को तैयार करने के लिए किस तरीके से एक किसान खेत में हल चला के टैक्स भरता है, देन वो ऑफिसर तैयार होता है। इससे अंदाजा लगे कि एक ऑफिसर को तैयार करने के पीछे कितने नागरिकों का खून पसीना बहता है, तब वो ऑफिसर तैयार होता है। उसमें भी वो एक ह्यूमन बीइंग है, किसी माँ का बेटा है, उसको ले जाके तुम दुनिया में आतंकवादी का ठप्पा लगवा के मरवा देते हो, तब तुम्हारा राष्ट्रवाद कहाँ मर जाता है? जब तुम लंदन में बैठ के भारत को एक राज्य कहते हो, भारत को एक राज्य कहते हो, जो कि भारत एक स्वतंत्र देश है, तब तुम्हारा राष्ट्रवाद कहाँ मर जाता है? जब तुम खुलेआम भारत को दुनिया भर में जाके गालियां देते हो, तब तुम्हारा राष्ट्रवाद कहाँ मर जाता है? जब तुम 100 करोड़ हिंदू को आतंकवादी से जाके तुलना करते हो, तब तुम्हारा आतंकवाद कहाँ मर जाता है? जब हम हमारी बात करते हैं, तब तुमको सारा बात याद आ जाता है, तब तुम्हारा बात कहाँ मर जाता है? जब खुलेआम हिंदू मारे जाते हैं, तब तो तुम्हारी ह्यूमैनिटी नहीं जगती। अगर जो आज तुम हम पे हिंदू मुस्लिम का टैग लगा रहे हो ना, ये टैग तब मैं मानती जब हिंदू के मारे जाने पे तुम रोने आते, तब मैं मुसलमान के मारे जाने पे रोने जाती। अगर हिंदू के मारे जाने पर तुम सब खाली हो जाते हो, तुम कैसे उम्मीद करते हो कि मुसलमान के मारे जाने पर हम रोने आए? एक तरफा एक आंख से देखा। यार ये तो वो बिल लाने वाले थे ना, मोदी सोनिया गांधी वो बिल लाने वाली थी, जिसके थ्रू कि अगर कुछ भी हो हिंदू को सीधे उठा के जेल में डाल दो। हाँ, आज के डेट में शुक्र मनाइए कि भाजपा की गवर्नमेंट है जो उस बिल पे बंद कर दिया गया, उस बिल को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अरे राम सेतु को इन्होंने किस तरीके से अमेरिका को बेचने का पूरा एजेंडा लगा रखा था, वो तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का योगदान था कि उन्होंने राम सेतु को बचाया। कितना इनका पाप गिनवाया जाए, देश के गर्भ में ना चाइना से उठाइए, ठीक है, पाकिस्तान तक चिल्ला चिल्ला के इनकी विजय गाथा, सो कॉल ना कांग्रेस की विजय गाथा जो भारत के एंटी करवाया गया, खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं विपक्ष कंटिन्यू, जो विपक्ष ने भारत के लिए किया ना, जो हमारे मित्र राष्ट्र नहीं है, जो हमारे शत्रु राष्ट्र है, कंटिन्यू इनके साथ इनका रिलेशनशिप बता रहा है कि इन्होंने किस तरीके से भारत को बर्बाद किया। और ये डाटा खेलना बंद करे। आज वोटर जाके देखिए, एक डाटा निकलवाइए आरटीआई के तहत, ठीक है, जब 1947 में कश्मीर में कितने हिंदू थे, आज हिंदू कितने बचे? सरकार किसकी थी? संसद भवन में कौन बैठा था? सुप्रीम कोर्ट हमारी थी, सेना हमारी थी। कि कांग्रेस इतने दिन से इनविटेशन मांग रही थी कि हमें राम मंदिर के लिए नहीं, एक मिनट मैम रुक रही है, वो कह रहे राम मंदिर के लिए नहीं बुलाया जा रहा। जब बुलाया गया तो राहुल गांधी अपने न्याय यात्रा लेकर चल दिए। तो ये अयोध्या जाने से इतना ये न्याय यात्रा कोई अभी थोड़ी शेड्यूल हुई है, ये 2 महीने पहले शेड्यूल हुई थी। ये ऐसा नहीं है कि अभी बहुत पहले से डिसाइड, और बीच में चुनाव आ गए, 5 राज्यों के चुनाव आ गए। देखो अयोध्या क्यों कांग्रेस को कोई नेता नहीं जाना चाहता? किसने कहा है? आज तक कौन सा नेता? नहीं, किसी ने भी कहा नहीं जाना। कौन सा नेता गया? बल्कि आज भी संजय राउत जी हैं, उनके शिवसेना के। कांग्रेस बीजेपी कौन है? बीजेपी कौन है डिसाइड करने वाली कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा? राम बीजेपी के नहीं है, राम सभी के हैं। बीजेपी कौन है डिसाइड? कांग्रेस जाना आएगा कौन? किसी को न्योता दे दिया, किसी को नहीं न्योता दे दिया, सब पहुंचेंगे एक दिन में। तो सुनो, अभी तक कांग्रेस का कोई नेता क्यों नहीं गया? देखिए, अभी आपको यही बात करनी है, मुद्दों पे आना है, मुद्दों पे आना है। मुद्दा यही है, मुद्दा यही है। 2.5 साल में 28 लाख, मुद्दा ये भी है, मुद्दा ये अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान में राम दरबार की, राम राज की कल्पना की थी या नहीं? कहाँ गया राम दरबार, कहाँ गया राम राज? अब आते हैं मुद्दा पे। इसी देश में ना भारत माता को डाइन कहा गया। इसी देश में ना एक से एक बयान आए, जिसमें बयानों में दलित लड़कियों के रेप होने के बाद अब्बू आजमी ने सपा की सरकार में कहा था कि रेप की हुई लड़कियों को फांसी दे दो। दलित लड़कियों की जिसके साथ बलात्कार हुआ था, अब्बू आजमी का बयान आया था। दलित नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। अरे ये सारे बयान वाले आज ये इनको याद आ रहा है, जब मोदी गवर्नमेंट में एक ट्वीट कीजिए, पुलिस हमसे पहले पहुंच जाती है। आज इनको ये सारी बातें याद आ रही है, जब एक्चुअल में लड़कियों की, आज जाइए यूपी में ना, रात के 12 बजे घूम के आइए, प्रशासन आपको जाके घर छोड़ रही है। आज आज इक्वलिटी की बातें हो रही है। और जो नेता गलत कर रहे हैं ना, मोदी गवर्नमेंट अपने लीडर को भी वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं उनको खुद सरकार रेल रही है, उनके साथ कोई भी मतलब अच्छे वार्तालाप नहीं किए जा रहे। जो गलत है उनके साथ गलत किया जा रहा है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि राम राम राम, ये लोग खुद इन्होंने अम्बेडकर को नहीं माना, खुद इन्होंने गांधी को नहीं माना, खुद पित्रोदा कह रहा है प्रधानमंत्री को कि क्या आवश्यकता है, मंदिर बस घूमते रहते हैं।
मंदिर मंदिर नहीं घूमेंगे तो कहाँ, मस्जिद मस्जिद गुरुद्वारा और कहाँ घूमेंगे। मंदिर गुरुद्वारा घर ही इस देश की नींव रही है और रहेगी। इसके अलावा मस्जिद हो या जो मतलब गिरजाघर हो, ये हमारा हमेशा विदेशी सभ्यता का रहा है और ये विदेशी ही रहे। भारत की आत्मा हमेशा मंदिरों में। एक बात बताइए, ये लोग जो इतने लोग जो बैठ के मंदिरों का विरोध कर रहे हैं, मंदिर हमारा पावर हाउस है, मंदिर आस्थाओं का विषय नहीं है। शुरू से मंदिर ने जिस तरीके से कहा जाता है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल का पावर हाउस है, मंदिर हमेशा औद्योगिक क्रांति कहिए या विज्ञान कहिए, मंदिर पावर हाउस है और रहेगा। और इनका जय श्री राम। देखो हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है। ये मंदिर मस्जिद की तो सिर्फ राजनीति ध्रुवीकरण के लिए बातें होती है। मुझे एक बात बताओ, सुनते मस्जिद की अभी यही कर रहे थे ना मैडम, मेरी बात सुनो। अभी अगर मान लो हिंदू, आप ये बताओ हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है या कोई या नहीं है, पहले बताओ। हमारा ये जो प्रभु आर के बोल दो, प्रभु श्री राम के नाम पे जो राजनीति, प्रभु श्री राम के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे तो जहर उगल जाते हैं और यही जाके गल्फ कंट्री में क्यों नौकरी करते हैं फिर बताओ। वो भी तो मुस्लिम देश है। मुद्दा ये है, देश अगर इंग्लिश कंट्री में जाके वो कहते हैं ईसाई नहीं होने चाहिए, मुसलमान नहीं होने चाहिए। ये कह रहा हूँ, देश नौकरी जरूर करेंगे, यूरोप में नौकरी। अच्छा कांग्रेस मानते यहाँ नौकरी करेंगे। एक मिनट दादा, कांग्रेस मानती है देश सेकुलर है? कांग्रेस सेकुलर पार्टी, आप ये मानते हैं? धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल है धर्मनिरपेक्ष। अच्छा एक इस देश में कुछ पार्टियां हुआ करती थी, आपको याद है? आप याद दिलाओ। इफ्तार पार्टियां, हज के लिए सब्सिडी, ये क्या है? ये धर्मनिरपेक्षता है? सुनो, ये धर्मनिरपेक्षता इस तरह की पार्टियां क्या अभी नहीं होती? हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्यों की जाते क्या? क्यों की जाते क्या? कौन कहा? योगी जी कराते हैं के तौर पर जाए तो वो अलग बात है। प्रधानमंत्री अगर डिप्लोमेट के तौर पर, सरकार जो है नहीं सुनो, किसी सरकारी, देखो मेरी बात, सरकारी खर्चों से वक्फ बोर्ड को पैसे दिए सर। वक्फ बोर्ड की संपत्ति, ये देखिए मुकेश अंबानी की संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड में डाल दिया। राहुल गांधी तो किसी भी टाइम के पॉलिटिशियन नहीं है। उनको तो उनकी ही पार्टी के नवजोत सिंह सिद्धू ने पप्पू घोषित कर रखा है। राहुल गांधी सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाले व्यक्तियों में से हैं। उनको देश की जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है और वो जानते भी नहीं है। देखिए, जिस आदमी ने गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद और अपना जीवन यापन किया है, वही समझ सकता है कि समस्या क्या होती हैं। जिसका बाप, जिसकी दादी, जिसका दादा फिरोज खान से लेके और जवाहरलाल नेहरू तक अंग्रेजों का चमचा, जवाहरलाल नेहरू से, अरे क्या बात करते हैं सर आप। तीन मूर्ति जो भवन है वो क्या था? वो आप उसका नाम बताएं, वो क्या था? वो अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी घोषित करने के लिए वो एक बहुत विशेष स्थान बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू का परिवार उनका चमचा था। उनके जाने के बाद वो उनको तीन मूर्ति भवन दे गया वो, और आज वो बना दिया जवाहरलाल नेहरू भवन। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भवन घोषित किया है उसको, और आज से लेके 1947 म्यूजियम, यस बिल्कुल, 2014 से 1947 से लेके और आज तक जो भी प्रधानमंत्री इस देश के बने, उन सभी का चरित्र और चित्रण उसमें रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू इस देश का केवल और केवल बंटवारे से लेके और इसकी बर्बादी से लेके कोई उनका मकसद नहीं था। इस देश के भला वो चाहते ही नहीं। देश को आज़ादी उन्होंने दिलाई, देश के लिए वो लड़े, देश को आज़ाद किया। कांग्रेस ही तो इस देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका। 22 साल के भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दे दी जाती है, और उस आज़ादी का नेता जवाहरलाल नेहरू कैसे हो सकता है? कांग्रेस उस समय कह रहे हैं कि लड़ रही थी कांग्रेस। अरे कांग्रेस ही थी, भाजपा तो थी भी नहीं। कहता भाजपा कहाँ थी? आज़ादी की लड़ाई तो हमने दिलाई। कांग्रेस चमचा थी उनकी, अंग्रेजों की। अच्छा, यस, बताइए एडमिना कौन थी? एडमिना की पिच पे जो मैच खेलता था नेहरू, वो एडमिना कौन थी? कौन थी? अंग्रेजन थी वो। अच्छा, यस। तो नेहरू जी जो आप कह रहे हैं कि नेहरू वो कांग्रेस जो था अंग्रेजों को चमचे थे। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। आप पीएम नहीं चाहते राहुल गांधी?
पीएम उसको तो हम एएम भी नहीं चाहते हैं भाई साहब। पीएम तो बहुत बड़ी बात होती है, एएम भी नहीं चाहिए। यस यस। कह रहे हैं अभी एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, जो मोदी जी ने अत्याचार किया उस देश को सुधारना चाहते हैं। इस देश की जो सारी चोर पार्टियां हैं, चोर पार्टियां कहूँगा मैं उनको, चोर पार्टियां, हाँ, सब चोर। वो एक तरफ हाँ, और अपना नरेंद्र मोदी एक तरफ, हाँ, देशभक्त नरेंद्र मोदी। उसके सामने ये सारी, ये अपने देश में पता कितनी पार्टियां हैं? लगभग 3,500 पार्टियां हैं, हाँ, जो एक पार्टी के सामने सारी नतमस्तक हो रखी हैं और सब एक उसके झंडे के नीचे आ गई हैं। अपना जो कट्टर ईमानदार केजरीवाल साहब, जिनके 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री तिहाड़ काट रहे हैं, हमारे केजरीवाल साहब भी बहुत जल्दी तिहाड़ जाने वाले हैं। आजकल विपस्याना का बहाना लेके पंजाब में दुबके हुए हैं, लेकिन याद रखना ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छोड़ने वाले नहीं है, उठा के अंत बंद करेगी। तो मोदी क्या कर दिए? मोदी आपके लिए क्या कर दिए जो मोदी आप कर रहे हैं? मोदी ने सिर्फ इतना कर दिया है कि हर आदमी की आंखें खोल दी हैं कि इस देश के मालिक आप हो। ये गांधी परिवार नहीं है, नकली गांधी परिवार नहीं है। इस देश का मालिक, इस देश का मालिक मैं, ये भाई और ये भाई और ये बहन मेरी इस देश के मालिक हैं, गांधी परिवार नहीं है। तो नकली कैसे? आप कह रहे हैं नकली परिवार है, नकली कैसे है? जिसका बाप फिरोज खान हो, जिसका राजीव गांधी, जिसकी माँ क्रिश्चियन हो, बेटा ब्राह्मण कैसे हो सकता है? तो दोस्तों चलिए ये वीडियो तो यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन इस अंकल ने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि नरेंद्र मोदी के आने से अब देश की जनता जान चुकी है कि ये देश सिर्फ गांधी परिवार का नहीं है, ये यहाँ की जनता का है और इसके मालिक हम जनता हैं। और ये 1-2 लोगों में नहीं, पूरे भारत के लोगों में विश्वास जाग चुका है कि ये देश हमारा है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो और मैं लाती रहूँगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।